महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जो युद्ध, धर्म, नैतिकता के गहरे सवालों पर आधारित है। इसके नायक अर्जुन अपनी शारीरिक ताकत और युद्ध कौशल के लिए तो प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी असली ताकत क्या थी? क्या उनका धनुष गांडीर ही उनकी शक्ति का केंद्र था, या फिर उनकी न्यायप्रियता और भगवान कृष्ण से मिले गीता के उपदेश उनकी असली ताकत क्या है? आइए मित्रों, जानते हैं। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र का मैदान वह जगह है जहाँ धर्म और अधर्म का निर्णय दृढ़ हुआ। यह केवल एक भौतिक युद्ध नहीं था, बल्कि एक आंतरिक संघर्ष भी था, खासतौर पर अर्जुन के लिए। अर्जुन, जो कि पांडवों के सबसे प्रमुख योद्धा थे, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अपने परिजनों, गुरुदेवों और दोस्तों को सामने युद्ध के लिए खड़ा देखते हैं तो वह गहरे नैतिक दृढ़ में फंस जाते हैं। अर्जुन का नैतिक संघर्ष। कुरुक्षेत्र की लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन अपने रथ पर खड़े होते हैं और अपने परिजनों भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य योद्धाओं को देखकर हिल जाते हैं। उनके मन में प्रश्न उठते हैं, क्या अपनों के खिलाफ युद्ध करना धर्म है? क्या इस युद्ध में विजय प्राप्त करने का कोई नैतिक आधार है, जबकि इसका परिणाम अपनों का संहार होगा? अर्जुन को इस नैतिक संकट से उबरने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने गीता का उपदेश दिया। गीता का यह संवाद महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ अर्जुन को यह एहसास कराया जाता है कि उनका कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है, चाहे उनके सामने उनके परिजन क्यों ना हो। धर्म का पालन करना है सबसे बड़ा कर्तव्य है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है और फल की चिंता किए बिना उसका निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अर्जुन और कृष्ण की मित्रता महाभारत का एक ऐसा संबंध है जो न केवल पुरानी कथा का हिस्सा है, बल्कि आध्यात्मिक और मानवीय संबंधों की गहरी समझ भी प्रस्तुत करता है। तो इन दोनों महान व्यक्तियों की मित्रता और सहयोग भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक अद्वितीय उदाहरण है। यह केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके बीच की समझ, आदर और समर्पण जीवन के हर पहलू में परिलक्षित होता है। अर्जुन और कृष्ण के बीच पहली बार सीधे रूप से मित्रता उस समय संभव हुई जब अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में विजय प्राप्त की। उस समय कृष्ण ने अर्जुन को देखकर उसके सामर्थ्य और गुणों की पहचान लिया था। इसके बाद दोनों की मित्रता समय के साथ गहरी होती गई। अर्जुन एक कुशल योद्धा थे और कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, का संबंध सिर्फ सामान्य मित्रता नहीं था, बल्कि ये आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन से भरा था। कृष्ण केवल अर्जुन के मित्र ही नहीं थे, बल्कि वे उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन और गुरु भी थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन युद्ध के प्रति संदेह और हताशा से जूझ रहे थे, कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता के उपदेश देकर उनका मार्गदर्शन किया। कृष्ण ने अर्जुन को जीवन और मृत्यु, धर्म और कर्तव्य और आत्मा और शरीर के बारे में गहरा ज्ञान प्रदान किया। कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि मित्रता केवल साथ खड़े रहने में नहीं होती, बल्कि मित्र को तो सही दिशा दिखाने और उनके साथ धर्म समझने में होती है। यह वही मित्रता थी जिसे अर्जुन को मानवीय संकटों से उबारा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कुरुक्षेत्र का युद्ध अर्जुन और कृष्ण की मित्रता की सबसे बड़ी परीक्षा थी। युद्ध की शुरुआत में अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने परिवार और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध करना अनुचित लगा। यह उस समय की बात थी जब अर्जुन अपने भावनाओं और कर्तव्यों के बीच फंसे हुए थे। कृष्ण और अर्जुन के सारथी के रूप में युद्ध के मैदान में उनके साथ खड़े थे, लेकिन वे केवल एक सारथी नहीं थे, बल्कि अर्जुन की मन की अशांति को दूर कर रहे थे और उन्हें धर्म का सच्चा ज्ञान दे रहे थे। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश दिया, जिससे अर्जुन को यह समझ में आया कि धर्म का पालन करना ही सर्वोच्च कर्तव्य है, चाहे इसका परिणाम जो भी हो। इस कठिन समय में कृष्ण की मित्रता ने अर्जुन को मानसिक शांति दी और उन्हें युद्ध के मैदान में एक अजेय योद्धा बना दिया। यह केवल बाहरी युद्ध नहीं था जो अर्जुन ने लड़ा, बल्कि यह उनके भीतर का भी युद्ध था जिसे उन्होंने कृष्ण के मार्गदर्शन से जीता। अर्जुन का कृष्ण पर अटूट विश्वास इस बात से स्पष्ट होता है कि जब कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, तुम क्या चाहते हो, मेरी सेना या मैं? अर्जुन ने बिना किसी संकोच के कृष्ण को अपने सारथी के रूप में चुना, जबकि दुर्योधन ने कृष्ण की विशाल सेना का चुनाव किया। यह चुनाव केवल एक रणनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह अर्जुन का कृष्ण पर उनके अटूट विश्वास और उनकी मित्रता का प्रतीक था। अर्जुन जानते थे कि कृष्ण का साथ ही उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि कृष्ण उन्हें न केवल एक बाहरी युद्ध में जीत दिला सकते थे, बल्कि आंतरिक संघर्ष में भी विजय प्राप्त करने में मदद करते। अर्जुन की विरासत से हम यह सीख सकते हैं कि अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि नैतिक और न्यायप्रियता में होती है। अर्जुन का धर्म का पालन, उनकी न्यायप्रियता, भगवान कृष्ण की गीता के उपदेशों का अनुसरण, यह ही उनकी असली ताकत थी। आज भी अर्जुन की कहानी हमें जीवन की कठिन निर्णय में मार्गदर्शन देती है और यह सिखाती है कि हमें धर्म का साथ देना चाहिए।